से एक लाइट हाउस होता है, हर एक को डायरेक्शन दिखाता है, एक ही जगह खड़ा है लेकिन कितना सबको लाइट देकर डायरेक्शन देता है। ऐसे ही हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, जो लाइट भी देता है और माइट पावर भी देता है। तो इस वर्ष ये अपना लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि मुझे वैसा बनना ही है। क्योंकि उसमें दो बेनिफिट्स हैं। एक, मैं लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से प्रोटेक्टेड, उसका मुझ पर असर नहीं होगा, तो मेरी मन की स्थिति कभी नीचे की तरफ नहीं खींचेगी। और दूसरा, मैं वो बन जाऊं जिसकी वाइब्रेशन से दूसरों की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। ये कितनी बड़ी सेवा है। ये है पुण्य। ये है पुण्य, लोगों को वो देना जो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा, वो देना जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत सारी चीजें पैसों से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन शक्ति नहीं खरीदी जा सकती। आप अपने बच्चों को सब कुछ लाकर दे सकते हो, लेकिन आप उनके लिए शक्ति खरीद कर नहीं ला सकते। और इसीलिए जब आप उनको परेशान और दर्द में देखते हो, आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हो कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई चाइल्ड। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस चीज की आपके बच्चे को या फैमिली मेंबर को जरूरत है, वो चीज आपने जीवन में कमाई नहीं, क्योंकि हमें लगा सब कुछ तो पैसों से आ जाएगा, तो हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे थे। तो जब कमाई नहीं, तो देंगे कैसे? और जब दे नहीं पाएंगे, तो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन मेहनत की, बहुत धन कमा लिया, जो जो सामान चाहिए था घर में सब आ गया। अब हर घर को एक चीज की जरूरत है, और वो है शक्ति, पावर। एवरी हाउस नीड्स पावर, एवरी सोल नीड्स पावर। पावर अपनी वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बनाने की, पावर सही पर टिके रहने की। चाहे चारों तरफ कोई कुछ और तरह से व्यवहार कर रहा है, और तरह से काम कर रहा है, मुझे राइट पर, सही पर टिके रहना है। आजकल एक अलग ही माहौल बन चुका है। जो लोग, या इवन स्कूल में बच्चे, जो कुछ ऐसी चीजें नहीं करना चाहते, जो उनके संस्कार नहीं है, कोई सब्सटेंस, कोई रिश्ते, सोशल मीडिया, कोई उस तरह की पार्टीज, कुछ बच्चे नहीं जाना चाहते इन चीजों के अंदर। वो उनके संस्कार नहीं है, वो उनकी मर्यादाएं नहीं है, या वो खुद उनकी चॉइस ही नहीं है, उन्हें वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन आज कभी कभी उनको रिजेक्शन का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में बच्चे हों, या चाहे हम सब अपने सोशल सर्कल में हों। अगर हम वो नहीं कर रहे जो बाकी सब कर रहे हैं, या सो कॉल्ड मेजोरिटी कर रहे हैं, तो हमें रिजेक्शन का एक्सपीरियंस होता है। लोग कहते हैं, ओ ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो बहुत ओल्ड फैशन्ड है, और हम बहुत आउटकास्ट किया हुआ फील करते हैं। और ऐसे समय पर, या कभी कभी काम के क्षेत्र पर भी होता है कि आप बहुत एथिकल हैं, हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, लेकिन शायद बहुत सारे और लोग जो आपके आसपास आपके साथ काम करते हैं, वो उस तरह से ना हो, तो आप उनसे भी रिजेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसे समय पर हम अपना ध्यान कैसे रखें? क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है कि हम में से कुछ लोग खुद को बदल देते हैं और उन जैसा बन जाते हैं। हम कहते हैं, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, आई हैव टू बी विद एवरीबडी। तो इवन दो वो हमारा संस्कार नहीं था, इवन दो वो हमारी चॉइस नहीं थी, हम अपने आप को जबरदस्ती बदलते हैं। बदलना तो अच्छी चीज है, लेकिन किस डायरेक्शन में बदलते हैं? उस डायरेक्शन में बदलते हैं जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। उन आदतों की तरफ जाते हैं, उन संस्कारों की तरफ जाते हैं, उस काम करने के तरीके की तरफ जाते हैं, उन कॉम्प्रोमाइजेस की तरफ जाते हैं जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आएगी। बट पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेजोरिटी वो कर रहे हैं, और हम भी
मेजॉरिटी के साथ इंक्लूसिव फील करना चाहते हैं, उस ग्रुप का, उस सारा जो है वो सब माहौल का, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। यह है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, सिर्फ स्कूल में बच्चों को नहीं होता है। तो इस समय वो माहौल चल रहा है कि जो अपनी मर्यादाओं पर, संस्कारों पर टिके ही रहना चाहते हैं, वो अपने आप को अकेला पा रहे हैं, माइनॉरिटी में पा रहे हैं। इसलिए भी शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, ताकि एक, हम खुद को बदलकर वैसा ना बना लें जिसको मेजॉरिटी स्वीकार करे। हमें ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए जो लो वाइब्रेशन पर जाकर हमें वो एक्सेप्टेंस मिले। और दूसरा, बहुत सारे हैं जो अपने आप को उस डायरेक्शन में बदलते नहीं हैं, लेकिन फिर अपने आप को अकेला, अलोन, लोनली और बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, और उस वजह से थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। विच मीन्स उनके अपने संस्कार, बहुत श्रेष्ठ संस्कार, मर्यादाएं, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, खुद वो अच्छे अच्छे संस्कार ही उनके लिए एक बोझ बन जाती हैं। वो अपने आप को फिट नहीं फील करते समाज के अंदर। तो ये दोनों चीजें हमारी तो वाइब्रेशन को नीचे ही लेकर आएंगी। तो इस समय हमारे पास ये शक्ति चाहिए कि अगर हम अकेले भी हो, अकेले भी हो, पूरी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, अगर हम किसी बात पर अकेले भी खड़े हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि वो बात सही है, वो बात सही है, वो बात मेरी और सबकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाकर लेकर जाएगी, वो एथिकल है, वो हेल्दी है, मन के लिए भी, शरीर के लिए भी। जब हमें पता है कि वो बात राइट है, तो सारे एक तरफ और हम एक तरफ, हमें उस रास्ते पर खड़े रहने की शक्ति चाहिए। खड़े तो हम रहते हैं, लेकिन हताश होकर नहीं, हताश होकर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट में, स्वमान में, और दूसरों के प्रति निंदा भी नहीं कि ये ऐसे हैं, ऐसे है, नहीं, क्योंकि हमें अपनी हाई वाइब्रेशन से उनको भी खींच कर लाना है। जरूर हमें उस तरह से देखकर आज नहीं तो कल कोई और बदलेगा। कोई और था जो भी ऐसा ही था, लेकिन पीयर प्रेशर की वजह से उस तरफ चला गया, क्योंकि वो अपने आप को अकेला फील करता था। लेकिन हमें वैसा देखकर वो भी वापस इस तरफ आ जाएगा, अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। सो लीडरशिप क्वालिटी इज हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। अकेले खड़े रहना, सही पर खड़े रहना, वो करना जो पता है राइट है, और उस वाइब्रेशन पर रहकर औरों को एम्पावर करना, शक्तिशाली बनाना। इस समय सिर्फ हम अच्छे हैं, दैट इज नॉट इनफ। अच्छे के साथ पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकि हमारी अपनी अच्छाई ही हमारे लिए मुश्किल ना बन जाए। और जब हमारे पास ये पावर होगी, तभी तो हम ये पावर बच्चों को देंगे। नहीं तो अगर सिर्फ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन संस्कारों के साथ डटे हुए कैसे रहना है वो शक्ति नहीं दी, कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं करना है वो शक्ति नहीं दी, और पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है वो शक्ति नहीं दी, तो वो अच्छे संस्कार ही उनको तंग करने लग जाएंगे। इसलिए इट्स द नीड ऑफ द आवर। तो ये वर्ष अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने का है, और उसके लिए हमें किसका ध्यान रखना है? कुछ भी नहीं। सारा दिन की हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे व्यवहार में हमें एनर्जी को और आगे बढ़ाना है। सबसे पहले जो हम सब करते आए हैं, लेकिन इस साल उसको बहुत पावरफुली पक्का कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने जीवन में थोड़ा सा समय हर रोज सुबह मेडिटेशन के लिए रखिए। मेडिटेशन अब ऑप्शन नहीं है। मेडिटेशन ऑप्शन नहीं है। मेडिटेशन एक इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेडिटेशन अब वो नहीं है। मेडिटेशन अब एक आवश्यकता है। इट इज अ नेसेसिटी, नॉट अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी। क्योंकि मेडिटेशन एक विधि है। जैसे हम पैदल करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि वो विधि है शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसी तरह मेडिटेशन, तपस्या, ध्यान वो विधि है आत्मा की, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। अपनी वाइब्रेशंस को हर रोज धीरे धीरे धीरे, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस को हर रोज ऊपर उठाने के लिए मेडिटेशन एक शक्ति है। इट इज अ टूल, इट इज अ टूल। और ये शक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक मेडिटेशन सीखा नहीं है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, और हम कहते हैं बस मुझे सोचना नहीं है,